यह है शाम का नज़ारा। वो है आसमान में चाँद, बहुत खूबसूरत लग रहा है। Congratulations, guys. उर्वशी, आपके राउंड हार चुकी है। अपनी टीम के साथ से हेलो दोस्तों, आज थोड़ी जिद करने के बाद मिसेस त्रिपाठी के मैं छत पे भी आया। वैसे मुझे वक्त नहीं मिलता है, वक्त थोड़ा सा कम रहता है मेरे पास। और जब से जॉब में आ गया हूँ तब से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो बड़ी दिल की करीब हैं, उसे करने में जिससे बड़ा मज़ा आता है मुझे। मुझे मैं जब 10वीं में पढ़ रहा था तब से मुझे कविताएं लिखने का बड़ा शौक रहा है। और जब ऐसे कभी हम छत पे बैठे होते हैं, जब अकेले में बैठे होते हैं, तब बड़ा मतलब वैसा फील होता है कि यार कुछ लिखा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ बोला जाए। लेकिन वक्त का तकाजा, जैसे हम जैसे लोग, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके पास वक्त का ही तो सब कुछ है। कि कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग गाते हैं। तो सबके सबके अपने अपने शौक होते हैं। मेरा भी यही एक शौक है, लिखना। तो आज तो बहुत जिद करने के बाद कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे डालना है, कुछ लिखो तुम, कुछ बोलो, कुछ तुम करो। तो वो इनकी बड़ी जिद के बाद मैं छत पे आया हूँ। बड़े दिन बाद छत पे बैठा हूँ। वैसे भी मुझे आप लोग देख सकते हैं, नौ हम सच बोल रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं और मैंने त्रिपाठी जी से जिद किया कि चलिए नींद नहीं आ रही है, ये अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, तो हमने कहा चलिए छत पे चलते हैं और आप कुछ इस अकेले तन्हा रातों में हमें सुनाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपकी जिद तो से। बस कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पोइट्रीज, कुछ नज़म मैं लिखता हूँ, जो हो सकता है कि आपके नज़र करने की कोशिश करूँगा। वो कुछ सबको अच्छा लगे, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, पर जिनको जैसा लगे वैसा कमेंट कीजिए। ओके ओके, करेंगे ये ना। हमें जो भी मेरे अच्छा लगे। सच्चे जो मेरे सच्चे सब्सक्राइबर होंगे ना, वो करेंगे पक्का, अगर उनको तो आपके ये अच्छे लगे ना पोएट्री। तो जब आप चांद है छत पे, मौका भी दस्तूर है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जिनके दिल जले हों, ओह माय गॉड। जिन्हें अपनी महबूबा, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा की याद आ रही हो, उनके लिए। और ऐसे में आप समझिए कि आपकी प्रियतमा है और उसकी शादी हो गई है, ओह मम्मी। तो फिर क्या क्या महसूस होगा। मैं वो पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि ना जाने उसने मेरा खत कैसे छुपाया होगा, दिल जले आशिक। ना जाने उसने मेरा खत कैसे छुपाया होगा, फाड़ दिया होगा या फिर उसने जलाया होगा। ओहो। ना जाने उसने मेरा खत कैसे छुपाया होगा, फाड़ दिया होगा या फिर उसने जलाया होगा, और तड़प के रोया तो होगा वो मेरी जुदाई में।
तड़प कर रोया तो होगा वो मेरी जुदाई में, मगर चेहरे पे मुस्कान का नकाब सजाया होगा। मगर चेहरे पर मुस्कान का नकाब सजाया होगा और यादों में मेरी तस्वीर को दिल से लगाया होगा। यादों में मेरी तस्वीर को दिल से लगाया होगा, हर धड़कन में मेरे नाम को सुर से सजाया होगा। यादों में मेरी तस्वीर को दिल से लगाया होगा, हर धड़कन में मेरे नाम का सुर सजाया होगा। और भले ही अल्फाजों में न कर पाया हो इजहार वो कभी, भले ही अल्फाजों में न कर पाया हो वो इजहार कभी, पर खामोशियों में मेरा नाम जरूर दोहराया होगा। ओह माय पर खामोशियों में मेरा नाम जरूर दोहराया होगा। हो गया अभी कंप्लीट। ये हो गया। बहुत त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो वो है त्रिपाठी जी, नहीं। आपने अपनी दादी के बहुत करीबी थे। अपनी दादी और अपने बाबा से बहुत प्यार करते थे, जिनको आप प्यार से बाबा और अम्मा बोलते थे। माई और बाबू, माई और बाबू बोलते थे, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था। हम तो पूर्वांचल से, हम हाँ, अवधी तो आदमी हैं। अपने बाबू और माई और बाबू के लिए जो भी आपने लिखा था और आपने मुझे सुनाया था, जब आप उनको बहुत याद करते हैं तो आप मुझे सुनाते हैं, तो वो मेरी बड़ी निजी कविता है, वो जाने दो, मैं आंसू नहीं रोक पाऊंगा, छोड़ दो उसके बारे में। पर मेरा मन था कृष्णा। तो मैं एक और गजल सुना रहा हूँ, एक ऐसी गजल। ऐसी चीजें सुनाओ ना जो थोड़ा फैमिली के लोग और मेरे रिलेटिव्स जितने देख रहे हैं, या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सच्चे वाले, उनके लिए एक गजल ऐसी है। जिनके पति परदेश में हो उनके लिए एक गजल है। फिर से पति पत्नी वो नहीं नहीं, वो नहीं है, उसमें वो नहीं रहेगा। जब पत्नियां मतलब याद करती हैं अपने पति को, जब दूर होते हैं, तब क्या होता है, बस वो कुछ पंक्तियां मैं निवेदित मतलब करता हूँ। फैमिली और बच्चे सुन सकते हैं? बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं। जाने तुम घर कब आओगे, जाने तुम घर कब आओगे, मेरे मन की प्यास बुझाओगे। जाने तुम घर कब आओगे, मेरे मन की प्यास बुझाओगे। यूं दूर दूर रह करके तुम, यूं दूर दूर रह करके तुम, जाने कब तक तड़पाओगे। जाने तुम घर कब आओगे, जाने तुम घर कब आओगे। अब दूरी सही ना जाए पिया, ये तो अब एक दूरी। फौजन की जैसा लग रहा है, फौजी की बिल्कुल ऐसे ही कुछ मैंने फौजी महसूस के किया लिए है। एक फौजन जैसा सोचते हैं। कि अब दूरी सही ना जाए पिया। अब गलवन में कोई बैठा हो फौजी, उसकी पत्नी कहीं अयोध्या में बैठी हो, कहीं जौनपुर में होगी, आजमगढ़ में होगी, हमारे यहाँ से तो फौजी बहुत आते हैं। तो पूर्वांचल का कोई फौजी हो, गलवन में बैठा हो, श्रीनगर ले लद्दाख में बैठा हो, जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर हो, और उसकी पत्नी उसको याद कर रही हो, तो सोचो। अब दूरी सही ना जाए पिया, रह रह के मेरा धड़ के जिया। अब दूरी सही ना जाए पिया, रह रह के मेरा धड़ के जिया। कब छोड़ छाड़ सब काम तेरे, कब छोड़ छाड़ सब काम तेरे, नैनों के बाण चलाओगे। जाने घर तुम कब आओगे। जाने तुम घर कब आओगे। और मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मैं राधा सी दीवानी हूँ, कृष्णा की प्रेम कहानी हूँ। मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मैं राधा सी दीवानी हूँ, कृष्णा की प्रेम कहानी हूँ। कब तक तरसूं मैं बिरहन सी, कब तक तरसूं मैं बिरहन सी, दर्शन कब तक दे जाओगे। जाने तुम घर कब आओगे, जाने तुम घर कब आओगे। शुक्रिया। थैंक यू त्रिपाठी जी। हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, प्लीज 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 बताइएगा हमारे त्रिपाठी जी ने कैसा लिखा है ये। क्या है बाबू, इसको गजल बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, क्या ये नज़म है मेरी। सोचिए आप लोगों के लिए रात के 11 बजे हम लोग पोएट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ तो यार, कुछ तो रैंक खाइए।
लिखी थी। ये बड़ी जिद कर रहे हैं कि वो पंक्तियां सुनाओ, इनके लिए लिखी गई है, थोड़ी निजी पंक्तियां हैं। अगर मैं जो कह दूं कि तुम अप्सरा हो, अगर मैं जो कह दूं कि तुम अप्सरा हो, तो शर्माएगा चांद भी चांदनी में। संगे मरमर की मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। ये जुल्फे, ये आंखें, ये होठों की लाली, ये जुल्फे, ये आंखें, ये होठों की लाली, जी उलझाई पायल, ये भरमा ये बाली, मिलन की मुहूर्त हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं जो कह दूं कि तुम अप्सरा हो, तो शर्माएगा चांद भी चांदनी में। संगे मरमर की मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। ये चूड़ी, ये कंगन, ये बिंदिया सितारे, ये चूड़ी, ये कंगन, ये बिंदिया सितारे, सभी फीके लगते हैं आगे तुम्हारे। मिलन की मुहूर्त हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं जो कह दूं कि तुम अप्सरा हो, तो शर्माएगा चांद भी चांदनी में। संग मरमर की मूरत हो, खूबसूरत हो तुम। वो पल्लू गिरा के अदाएं दिखाना, वो पल्लू गिरा के अदाएं दिखाना, वो शर्मा के मुझको गले से लगाना, कि जीने की सूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। सफर में चले हो तो बस चलते जाना, जो थामा है दामन उम्र भर निभाना, साहिब जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी बन संवर के निकलते हो जब तुम, तो तो धड़का के दिल को करते हो घायल, हया की मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं जो कह दूं कि तुम अप्सरा हो, तो शर्माएगा चांद भी चांदनी में। संग मरमर की मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं मोहन हूँ, तुम राधा हो, मैं मोहन हूँ, तुम राधा हो, फिर नैनों से नैन मिलाओ। मैं मोहन हूँ, तुम राधा हो, फिर नैनों से नैन मिलाओ। मैं अधरों से कह न सकूँगा, मैं अधरों से कह न सकूँगा, नैनों की भाषा पढ़ पाओ। मैं मोहन हूँ, मैं मुरली को कहीं छुपा दूँ, अगर अधर पर मुझे सजाओ। पत्थर पत्थर नाम लिखा है, लिखूं रेत पर वो मिट जाए। पत्थर पत्थर नाम लिखा है,
लिखूं रेत पर तो मिट जाए, याद करेगा जिसे जमाना, याद करेगा जिसे जमाना, प्रेम की वो कविता बन जाओ, मैं मुरली को कहीं छुपा दूं, अगर अधर पर मुझे सजाओ। तन महका है मदिर मदिर सा, मन मेरा भंवरा बन जाए, तन महका है मदिर मदिर सा, मन मेरा भंवरा बन जाए, मैं चकोर सा तुम्हें निहारूं, मैं चकोर सा तुम्हें निहारूं, तुम पूनम चंदा बन जाओ, मैं मुरली को कहीं छुपा दूं, अगर अधर पर मुझे सजाओ। यौवन से रस छलक रहा है, मन मेरा पपिहा बन जाए, यौवन से रस छलक रहा है, मन मेरा पपिहा बन जाए, पी कर मैं घूमूं जग सारा, पी कर मैं घूमूं जग सारा, सोम सुधा मदिरा बन जाओ, मैं मुरली को कहीं छुपा दूं, अगर अधर पर मुझे सजाओ, मैं मोहन हूँ तुम राधा हो, फिर नैनों से नैन मिलाओ।